इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है हमारा, यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इनका कहने का मतलब है कि 306 और 657 का HCF है कितना 9, तो हमको LCM ज्ञात करना है। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 थे उनमें क्या था कि हमें उनका LCM और HCF दोनों ज्ञात करना होता था, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, केवल LCM ज्ञात करना है। ठीक है, HCF तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेज को दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, पेज में दो भाग बांट लिया। अब देखो, पहला तो जैसे हम सभी करते आए थे वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं जो है पेज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि दूसरा तरीका थोड़ा सरल है और थोड़ा छोटे मानेंगे। ठीक है, तो पेज को थोड़ा छोटा कर लिया। अब हम पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका क्या था, जैसे हम पिछले करते आए थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 306 के और 657 की गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है 306 और इसके मैं निकालूं गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले पीछे क्या है, एक सम संख्या, अगर सम संख्या है दो से कट जाएंगे। ठीक है, तो दो से हम भाग करेंगे। दो एकम दो और 5 दूनी 10। ठीक है, और 3। ठीक है, यानी कि दो एकम दो और यहाँ पर बच गया हमारा एक, तो 10 और 5 दूनी 10, फिर 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये दो से तो कटेगी नहीं क्योंकि तीन सम संख्या है नहीं, तो हम किससे काटेंगे, हम ट्राई करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 से करने से पहले हम इसको जोड़ के देखेंगे, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 और 5 9, यानी 9 कितने से कट जाएंगे, 3 से, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 पंजे 15, 3 का 3। ठीक है, अब 5 और 1 कितने हुए, 6, 6 हो गए, और 6 कितने से कट जाएगा हमारा, 3 से, तो यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, तो हम एक बार 3 से और काट देंगे। 3 एकम 3, कितना बच गया यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया 21। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, और 70 किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 17 का एक बार ऐसे कर देंगे। ठीक है, दूसरा कितना हमारा 657। ठीक, दूसरे को हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, दो से जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सम संख्या है नहीं। जब ये सम संख्या होती है और या फिर जीरो होता है तभी दो से कटता है। ठीक है, तो हम 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से ट्राई करने के लिए क्या करें, उनको जोड़ के देखेंगे। तो 5 सात कितने होगा 12, 12 6 18, 18 कितने से कटेंगे 3 से, तो ये 3 से कट जाएंगे। ठीक है, तो 3 से कट दिया, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना बच गया, कोई कुछ नहीं बचा, यहाँ 5 है तो, और 3 का 3, और यहाँ कितना बच गया 2, और 2 बचेगा तो यहाँ कितना होगा 27, तो 9 3 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से देखेंगे क्या ये 3 से कटेगी, तो कैसे देखेंगे, 9 वाले कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12, यानी 12 3 से कटेगा, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 से हम काटेंगे, तो 3 सत्ते 21, 3 तरफ के 9। ठीक है, अब ये होगा कितना 73, तो 73 हमारा कितने से कटेगा, हम देखेंगे दो से ट्राई करेंगे, दो से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है और जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे ट्राई 3 से, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा कितने होते 7 और 3 कितने होते हैं 10, और 10 3 से कटता ही नहीं। उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के गुणनफल क्या होते हैं 2 गुणा 2, अब 2 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे हमारा जब जीरो होता है या 5 होता है तभी 5 से कटता है। ठीक है, तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। अब हम ट्राई करेंगे 6 से, 6 से नहीं कटेगी, क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं कितने 2 गुणा 3, अब 2 से 3 से नहीं कट रही तो ये 6 से भी नहीं कटेगी। 7 से कटेगी नहीं कटेगी, तो 7 एकम 7, और फिर 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 से ट्राई करेंगे तो 8 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है। 9 से ट्राई करेंगे तो 3 से नहीं कट रहा तो 9 से भी नहीं कटेगा, फिर एंड में ये संख्या जो है वो 73 से ही कटेगी। ठीक है, क्योंकि 73 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 73 एकम 73। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पर मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख लेता हूँ मैं इसे, मैं लिख रहा हूँ 306 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, और 657 बराबर कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा अ, गुणा 73। ठीक है, 73। अब देखो, हमें पहले इन्होंने क्या बताया था, HCF 9 है, तो क्या HCF 9 है, हाँ 9 ही है। क्यों 9 है, क्योंकि ऊपर दो तीन कॉमन है और नीचे भी दो तीन कॉमन है। ठीक है, तो 3 तरह के 9 हो गया HCF। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो देखो नहीं HCF बराबर क्या आएगा, HCF
एच सी एफ बराबर कितना आएगा, पी गुणा पी, क्योंकि ये तीन जो है और ये तीन है, यही कॉमन संख्या है दोनों में और कोई कॉमन संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एच सी एफ। दो और तीन गुना तीन बराबर नौ, तो बात सही है कि इनका एच सी एफ कितना है। हमको एलसीएम क्या करना है, कैसे क्या हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा 17 गुणा 73, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी है कि यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, क्यों मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ऊपर से देखो दो ले लिया, ठीक है, यहाँ दो रख दिया, फिर दोनों में तीन तीन कॉमन था तो मैं तीन तीन एक बार लिख दिया, ठीक है। उसका 17 एक बार था, 17 एक बार लिख दिया, उसका 73 एक बार था, 73 एक बार, ठीक है। अब इनके यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो दो दो तीन छः गुणा 17 51 गुणा 73, ओके। अब हम इसे गुणा कर लेंगे, एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ, कितना आएगा, छः कम छः, तो मैं लिख लें 70 3 73 गुणा छः कम छः, छः पंजे 30, ठीक है, छः कम छः और छः पंजे 30। अब हम इनका यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तो इनका गुणा कितना आएगा, इनका गुणा आएगा यहाँ पर, आप मैनुअली करके देखना, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एलसीएम बराबर दो तीन सॉरी दो दो तीन तीन आठ, ठीक है। इनके गुणा करके देख लेना, इतना ही है, ठीक है। मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ऐसे अगर मैं थोड़ा गुणा करता तो थोड़ा बता नहीं जाता, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक तरीका। हम थोड़ा दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हम यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम 306, ठीक है, और 657 इन दोनों कर लें गुणा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें कि 306 गुणा 657, ठीक है, इनकी कर लेते हैं गुणा, और इनका जो गुणांक आएगा हमारे पास, जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसमें हम 9 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमारे पास एच सी एफ है 9, यानी दोनों दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 9 का जब भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी, वो आएगी, डिवाइड कर देता हूँ मैं, भाग 9, ठीक है, गुणा के बाद भाग 9, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दो दो तीन तीन आठ, ठीक है। अब चाहो तो इसको करके देख लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए गुणा भाग नहीं कर रहा हूँ। आप 306 और 657 को गुणा करना, उसके बाद 9 से भाग देना, तो आपकी वैल्यू मान है वो इतना ही आया। क्यों मान आएगा इतना, क्योंकि 9 जो है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये अच्छी है, कॉमन वैल्यू हम उसको एक ही बार लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। ऊपर भी 9 था 3 तरफ के 9, और नीचे भी 9 था 3 तरफ के 9, तो हमने क्या किया था, उसको एक बार लिख लिया, ठीक है। उसी प्रकार से जो 9 कॉमन उसको हम 9 में हमने अब यहाँ पे दोनों बार लिखा है तो हम भाग दे देते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा क्वेश्चन 4। हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन 5 हमारा ये है, क्वेश्चन 5 है हमारा कि एच सी एफ, यदि एच सी एफ 225 और 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कर लेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एच सी एफ निकालेंगे, ठीक है। एच सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 25 225 के गुणनफल निकालेंगे सबसे पहले, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पीछे 5 है तो 5 से ही जाएगा, ठीक। तो 5 चौको 20, ठीक है। अब कितना बच गया, यहाँ पे 2 बचता है, तो 55 25, ठीक। अब पीछे 5 है तो फिर से 5 ही से जाएगा, 5 निन्ना 45, ठीक है। अब पीछे कितना है, 9 है, तो 9 3 से चला जाएगा, ठीक है, 3 तरफ से 9, और 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका और देख सकते थे आप कि 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 7 और 2 9, तो 9 हो गया ना, टोटल ऊपर का कितना होगा, जोड़ 9 हो गया, ठीक है। तो हम पहले 3 से दे सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट 5 से दे दिया, ठीक है। 5 से दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 60 के गुणा में निकालेंगे, 60, ठीक। तो फिर ये 0 है तो क्या करें, सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 30, फिर से फिर 0 है तो फिर से 2 से काट देंगे, तो कितना आएगा, 15, ठीक है। अब पीछे 5 है
तो 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से कटेगी ना, 5 और 6 होती है, 6 कितने से कट जाती है हमारी, 3 से, तो हम इसको 3 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 या 15, अब बचा हमारे 5, और फिर से 5 से काट देंगे, 5 सेकंड 5। अब इन दोनों के गुणनखंड क्या हो गए, दोनों के गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, और 2 गुणा इसके हो गए 225 की, ठीक। और ये है हमारा 60, 60 बराबर कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, या 3 गुणा 5, ठीक है, 3 गुणा 5, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू है, ऊपर है हमारा 3 एक बार, नीचे भी है हमारा 3 एक बार, ऊपर भी है हमारे 5 एक बार, नीचे भी है हमारा 5 एक बार, ठीक है। अब दो नीचे है तो ऊपर 2 है, ठीक है, तो यही कॉमन वैल्यू है। तो एच सी एफ बराबर कितना आ गया, एच सी एफ बराबर आ गया हमारा 3 गुणा 5 बराबर 15, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मान है इसकी जगह 15 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पेज को नीचे लेके चलता हूँ, ज्यादा नीचे नहीं लेके जाए तो ऊपर दिखता रहेगा, ठीक है। अभी हमारा मान है वो है एच सी एफ कितना, 225, 60 बराबर 225 इंटू 5 - 10x, ठीक है। अब 225 इसका एच सी एफ कितना, एच सी एफ आ गया इसका 15, तो हम क्या करेंगे, तो 15 बराबर 225 गुणा 5 - 10x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 10x है वो माइनस में, ठीक है, तो हम क्या करें 10x को इधर ले आएंगे, ठीक है, कितना है प्लस में, और जो 15 किसमें प्लस में, तो इधर ले आएंगे, भी माइनस में, ठीक है। तो ऐसा ही कर देंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे, तो 10x बराबर 225 यानी 225 गुणा 5 - 15, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ, कितना प्लस है। तो अब 10x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो 10x बराबर आ जाएगा हमारा 10x बराबर पचम 25, तो 25 की 5 और से लागी 2, 5 में 10, 10 से 2 12 की 2 और से लागी 1, 5 में 10, 10 और 11, ठीक है, -15। यहाँ पे क्या किया मैंने, इन दोनों को गुणा कर दिया, ठीक है। अब 10x बराबर कितना आ गई, अब 10x बराबर कितना आ गया हमारा, तो 15 से घटा देंगे तो कितना बचाएगा, 1110, ठीक है, 15 से घटा दिया। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आया 1 1 0 10, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, जब मैंने इनको इधर भेजा ना 10 को, तो ये यहाँ पे गुणांक होते यहाँ पे भाग में आए, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, एक्स बराबर क्या मान आ गया, एक्स बराबर आ गया 1 1 1, ये हमारी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। और हमें एक्स का मान ही ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।